Everyone and welcome to my channel again, and today we will discuss about how to write Roman numeral। कि प्यारे बच्चों, रोमन न्यूमेरल कैसे हम लिखते हैं। कोई भी नंबर होता है उसको रोमन के फॉर्मेट में हमें लिखने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसके लिए हम कैसे लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम आपसे पहला एक रूल बताते हैं कि इसमें कोई भी जब रोमन हम लिखते हैं तो कोई भी जो इसका डिजिट होता है, रोमन का जो भी डिजिट होता है, जनरली उसमें हम लोग कौन कौन से डिजिट का इस्तेमाल करते हैं। आई की तरह इस्तेमाल करते हैं और V की तरह इस्तेमाल करते हैं, X का इस्तेमाल करते हैं, L का इस्तेमाल करते हैं और C का इस्तेमाल करते हैं, D का इस्तेमाल करते हैं और M का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इन सारे लेटर्स का यूज करते हैं। इसको ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारे रोमन के डिजिट्स हैं। तो आइए आप लोगों के सामने हम बताते हैं। देखिए, इसका सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि कोई भी इसमें का जो भी डिजिट है वो 3 टाइम्स से मैक्स टाइम ये रिपीट नहीं होगा। अगर हमको आई लिखना है ना, 3 टाइम्स लिख सकते हैं, इसको हम 4 टाइम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये रूल हमारे दिमाग में होना चाहिए। चलिए हम लोग रोमन लिखना शुरू करते हैं। कभी भी एक और दूसरा रूल क्या है कि अगर हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, यानी कि ऐड करेंगे किसी नंबर में ऐड करेंगे, तो वो किधर होगा, वो राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ जाएगा, राइट साइड में वो बढ़ जाएगा। और अगर हम माइनस करेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो हमारा किस में जाएगा, लेफ्ट साइड में चला जाएगा। देखिए, अभी हम इस चीज को जब हम आप लोगों को बताएंगे तो आप लोग क्लियर। जैसे हमने 1 को लिखना है, 1 को लिखना है, इसके लिए हम आई का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, रोमन हो गया। ठीक है, 2 को लिखना है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 2 को लिख सकते हैं 1 + 1। इसको जरा हम यहाँ लिख देते हैं, 2 को हम लिखेंगे 1 + 1। तो ये हमारा आई, और इसमें जब भी हमने बताया कि जब ऐड करेंगे तो ऐड, यानी कि इसमें हम +1 ऐड कर रहे हैं, तो 1 का सिंबल क्या होता है, 1 का सिंबल आई होता है। तो एक और आई इधर हम इसके राइट साइड में लिख देंगे। अभी अगला नंबर हमारा है 3 है। 3 के लिए 1 + 1 आप कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आई, फिर उसमें एक और आई ऐड करने के लिए राइट हैंड साइड, फिर एक और आई ऐड करने के लिए राइट हैंड साइड। अभी देखिए 4 बनाना है। 4 बनाने के लिए हम कैसे बनाते हैं, 4 को बनाने के लिए हम 5 - 1 करते हैं। 4 को बनाने के लिए हम 5 - 1 करते हैं। तो 5 हमारा क्या होता है, V होता है। हमने यहाँ V लिखा हुआ है, 5 हमारा V होता है। लेकिन V में से हमको माइनस करना है, I माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, I इधर लिख देंगे। यानी कि ये हमारा ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये हमारा 4 बन जाएगा। अब 5 को लिखना है, 5 के लिए एग्जैक्ट V होता है। 6 लिखना है, तो आप 5 + 1 करेंगे, यानी V के बाद प्लस करेंगे तो इस साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड की तरह। हमने अभी यहाँ बताया कि जब भी ऐड कर रहे होंगे डिजिट को, तो हम उसके राइट साइड लिखेंगे, और सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो उसको लेफ्ट साइड लिखेंगे। 7 अगर है तो 5 + 2 दैट विल इक्वल, यानी कि 5, और हमारा 2 का क्या है, आई और आई, ये हमारा ऐड होगा तो इधर चला जाएगा। 8 को जब लिखेंगे तो 5 + बीच बीच में टेक्निकल कुछ इशू आ जा रहे हैं। अभी हमारा ये थोड़ा सेटअप न्यू है, तो थोड़ा सा हम लोग इन चीज़ों से फ्रेंडली नहीं है, अवेयर नहीं है, तो बीच बीच में कैमरा वीडियोज़ स्प्लिट हो जा रहा है। इसकी वजह से थोड़ा सा कुछ दिक्कतें आ रही हैं। बहरहाल हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर 8 को हम लिखेंगे 5 + 3 के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 हो जाएगा, और इसमें हमको 3 ऐड करना है। तो जो भी नंबर हमको जब ऐड करना होता है तो हम उसको किधर लिखते हैं, उधर हम उसको राइट साइड में। तो 3 का ये है कोड, तो आई और आई है, 3 बार आई लिख देंगे, तो ये हमारा 8 हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम 9 को लिखते हैं, तो 9 को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 10 - 1 करते हैं, और 10 को लिखने के लिए तो x का यूज करते हैं। ठीक है, तो 9 को लिखने के लिए हम 10 - 1 करते हैं, यानी कि ये 10 हो गया हमारा। और माइनस जब भी करना होगा तो देखिए लिखा है कि उसके लेफ्ट साइड में आएंगे, यानी 10 में से कितना माइनस कर रहे हैं, 1 माइनस कर रहे हैं, तो 1 का सिंबल होता है आई, ये हो जाता है हमारा IX हो जाता है। इस तरीके से 9 का, 10 का, और आप 11 का बनाना चाहेंगे, जितने भी नंबर का बनाना चाहेंगे आपसे ये नंबर बन सकते हैं। अभी अगर हम देखिए 40 की बात करें, तो 40 को हम लिखते हैं 50 - 10 लिखते हैं। बाकी सारे नंबर आपसे इजीली बन जाएंगे। अगर आपको किसी नंबर को बनाने में ये फॉर्मेट काम नहीं आ रहा है या दिक्कत हो रही है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम इसके आगे की भी वीडियोस बना देंगे। 40 को हम 50 - 10 के अकॉर्डिंग लिखते हैं। 50 के लिए हम कोड कौन सा यूज करते हैं, L का यूज करते हैं, और L में से हमको 10 माइनस करना है, और माइनस करने के लिए अभी हमने बताया कि माइनस करने के लिए हम उसको लेफ्ट साइड लिखते हैं। और कितना माइनस करना है, तो 10 माइनस करना है। 10 के लिए कोड हमारा X होता है, तो ये हमारा XL हो जाएगा। ठीक है,
इसी तरीके से 40, 41, 42, 50 के लिए आप कौन सा नंबर यूज करते हैं, 50 के लिए आप सिंबल L यूज करते हैं। इसी तरीके से 60 यूज जब बनाएंगे तो L X हो जाएगा, ये 50 10 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 70 के लिए L X हो जाएगा। 80 के लिए आपके पास L X हो जाएगा। और 90 को जब लिखेंगे तो इसको भी 100 - 10 के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो 100 हमारा कितना होता है, 100 हमारा C होता है और 10 हमारा X होता है, तो ये XC, यानी कि 90 का कोड क्या हो जाएगा, XC हो जाएगा। 90 का जो रोमन होता है, रोमन रिप्रेजेंटेशन XC होता है। यानी कि इस तरीके से अगर आप हम देखें तो हमने 100 तक के नंबर्स को क्या कर लिया है, क्लियर कर लिया है। D का यूज़ हम 500 के लिए करते हैं और M का यूज़ हम 1000 के लिए करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी और आपको ये समझ में आ गई होगी ये सारी चीज़ें, जो भी टर्म्स हमने बताए हैं। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके हमने 2 रूल्स बताए थे। सबसे पहला कि कोई भी जो यहाँ पर हम नंबर यूज़ करते हैं उसको हम 3 टाइम्स से मैक्सिमम यूज नहीं कर सकते, उससे हम कम यूज कर सकते हैं। ये भी कंपलसरी नहीं है कि 3 बार हर एक डिजिट का यूज करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे X का यूज हुआ है ना, V का ट्रिपल टाइम यूज नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। दूसरा रूल हमने ये बताया कि किसी नंबर में कोई नंबर अगर हम ऐड करते हैं तो उसके लिए रोमन रिप्रेजेंटेशन को उसके राइट साइड में लिखते हैं, और किसी नंबर में से कोई नंबर अगर हम माइनस कर रहे होते हैं तो उसके रोमन रिप्रेजेंटेशन को उसके लेफ्ट में लिखते हैं। तो इस तरीके से आई होप कि आप लोगों को ये रोमन न्यूमेरल का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद।